नमस्कार दोस्तों। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम जिसके मात्र कुछ दिन आपके सामने बचे हैं और आज हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर दोस्तों, इसका जो परीक्षा से पहले संपूर्ण पैटर्न पर आधारित रहेगा। दोस्तों पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, उसका जवाब दे दूं, फिर हम मॉडल पेपर शुरू करेंगे। नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि बहुत सारे साथियों के मेरे को क्वेश्चन मिल रहे थे कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या। दोस्तों इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है? नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और पहली बात, क्वेश्चन कितने आएंगे? 3 विषय हैं, हिंदी, इंग्लिश और जीके। कितने आएंगे? 50-50, 150 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। उस हिसाब से कितने अंक? 300 अंक का पेपर रहने वाला है। दोस्तों SC ST से हो या PH कैंडिडेट हो आप, तो आपको 120 अंक लाने अनिवार्य हैं, और अदर कैंडिडेट है आप तो 135 अंक लाने आपको अनिवार्य रहेंगे। और 2 घंटे का आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए समय दिया जाएगा। यहां से जो साथी रीट सेकंड ग्रेड से तैयारी करके आ रहे हैं उनके लिए विशेषकर जानकारी बता दूं, क्योंकि उनको बहुत डीपली तैयारी करनी पड़ी थी। यहां पर डीपली तैयारी की आवश्यकता नहीं है, उतना कठिन पेपर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। दोस्तों तो चलते हैं मॉडल पेपर की ओर। सबसे पहले एक बार सभी साथी इस क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहां से सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है कि आपको अब 10 दिनों में किस टॉपिक की जरूरत है, किस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर चाहिए, कमेंट करके बता देना। उस टॉपिक की अलग से क्लास लेकर मैं आ जाऊंगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? सामने दिखाई दे रहा है, देखिए, वासुदेव, तथैव, हितैषी, तीनों के अंदर औ की मात्रा मिल रही है ना, जबकि सज्जन में नहीं है। तो एक जगह आप ट्रिक भी काम में ले सकते हैं। यह नहीं है कि आपको संधि याद है तभी इसका उत्तर हो। आराम से आप इसका उत्तर निकाल रहे हैं कि सज्जन के अंदर सज्जन है, जो वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। दोस्तों आगे चलिए नेक्स्ट में, सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। सदैव शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद करना है। सद प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव प्लस सद प्लस एव, क्या होगा? बहुत जगह पढ़ा भी हमने, बहुत सिंपल सा उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्या होगा यहां पे? वृद्धि संधि है यहां पे, और ये रहा सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। दोस्तों अगला जो बहुत एग्जामों में आया दोस्तों, उज्ज्वल शब्द में संधि है, गुण है, विसर्ग है, व्यंजन है या दीर्घ। उत प्लस जवल पढ़ा होगा बहुत जगह, उत प्लस जवल तैयार है। कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। दोस्तों अगला क्वेश्चन, गुरुमुखी पद में समास होगा तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। गुरुमुखी में समास कौन सा होगा? यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन है, और बहुब्रीहि समास होगा यहां पे। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में उत्तम विग्रह का समस्त पद होगा। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पौरुष, पौरुषयुक्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, क्या होगा? पुरुषोत्तम। अगला क्वेश्चन, यथा समय शब्द में समास है, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व। यथा समय आराम से पहचान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लगा हुआ? यथा, तो अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है कि शब्द में नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ, निवेश, निस्तार, निहित, निलंबित। यहां पे नि उपसर्ग किसमें नहीं लगा हुआ है? निवेश, निवेश में लगा हुआ है। निस्तार, यहां पे निस्तार में नहीं है दोस्तों नि उपसर्ग, निहित में है, निलंबित में है, निलंबित। अगला क्वेश्चन, बदस्तूर शब्द में उपसर्ग है। बदस्तूर दिया है, इसमें उपसर्ग कौन सा है? बद, ब, बा या बद, कौन सा है? अब यहां पे ये क्वेश्चन है ना, यहां पे कंफ्यूज क्या करते हैं हम, देखते हैं बद स्तूर तो हम सीधा कर देते बद प्लस स्तूर, हो जाता है गलत। यहां पे है ब उपसर्ग,
दस्तूर पूरा शब्द है, मूल शब्द। अगला क्वेश्चन, कामरूप शब्द में उपसर्ग है का, कम, काम, कै। काम रूप बोलने से पता चल रहा है कौन सा है, काम उपसर्ग है दोस्तों यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करपरते किसमें प्रयुक्त हुआ है, पुरस्कार, हितकर, विकर, कर्तव्य। परते की बात हो रही है, तो बताइए, आराम से दिखाई दे रहा है। दो ही ऐसे शब्द है यहां पे जिनके अंदर आपको कर परते लग रहा है, कर आपको लग रहा है। देखिए, पुरस्कार कार लग रहा है, कर्तव्य लग रहा है यहां पे, तो यहां पे तो दोनों में लग ही नहीं रहा, बच्चे दो ही। तो विकर, विकर गलत, हितकर के अंदर हित कर, यहां पे है कर प्रत्यय। नेक्स्ट, वान प्रत्यय किसमें प्रयुक्त हुआ है, कोचवान, गुणवान, धनवान, बागवान। और यहां पर भी आसानी से आप पहचान सकते हो, बता दीजिए। वान प्रत्यय किसमें प्रयुक्त हुआ है, धनवान में। किसमें हुआ है, धनवान में। क्योंकि देखिए मित्रों, यहां पे वान हलंत लगा हुआ और यहां पे सिर्फ एक के ही हलंत है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, कली का समानार्थी शब्द है, मुकुल, किसलय, कोपुल, कोमपुल या उपरोक्त सभी। बताइए, कली का समानार्थी शब्द कौन सा है, मुकुल है दोस्तों। कौन सा है, मुकुल। नेक्स्ट, कि समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है, आपस में पर्यायवाची। सिर पे दुग्ध ये तो है, सूर, देवर, निर्जर ये भी है, कृष्णा, पांचाली, यागसेनी, ध्वज, निशान, धनु। क्या ध्वज का धनु है, नहीं है, तो ये रहा, आपस में पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द बालक का पर्यायवाची नहीं है, शावक, कुंतल, बच्चा, शिशु। तो यहां पे पूछा है कि कौन सा शब्द है जो आपके बालक का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, ये रहा, कुंतल नहीं है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में, स्तुति शब्द का विलोम होगा, प्रशंसा, निंदा, पुज्जा, बुराई। स्तुति का विलोम पूछा है, किसी का यशोगान करना। स्तुति के बारे में बात करें तो किसी का यशोगान करना तो हो गया निंदा करना, किसी की निंदा करना। अगला क्वेश्चन, अतिथि शब्द का विलोम है, अतिथि, न्यून, अत्यल्प, विराग। अतिथि मेहमान, बताइए क्या होगा, विलोम आतिथ्य होगा, आतिथ्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गलत शब्दयुग्म बताइए, तृष्णा, वितृष्णा, वादी, प्रतिवादी, संयोग, वियोग, संकल्प, अकल्प। बताइए, सामने दिखाई दे रहा है। अगर आपने नॉर्मली ही शब्दयुग्म पढ़े हैं तो ये देखते ही बता दोगे। ये रहा संकल्प, अकल्प। ये बताइए, संकल्प का शब्दयुग्म होता क्या है, कमेंट करके बता दीजिए आप, देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है ये। अगला क्वेश्चन, नगनाग युग्म का अर्थ है, नग का और नाग का अर्थ क्या है, यह पूछा जा रहा है। नाग का तो सबको पता है, सांप होता है, सर्प होता है। देखिए, पहले में सांप, दूसरे में सर्प की जाति गलत, तीसरे में नगीना गलत, बचे पहला और चौथा। अब नग, नग किसका होता है, पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता, नग होता है। तो पहाड़, सर्प, ये रहा पहाड़ और सर्प। क्वेश्चन 19, रिवाज कुंती का युग्म शब्द है, रिवाज और कुंती, रिवाज कुंती, रिवाज कुंती। रिवाज का तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, परता होता है, परता दूसरे में है, तीसरे में। अब इनमें से तो एक गलत है, बात कुंती की करते हैं। कुंती का सदयुगम का अर्थ देखते हैं तो यहां पे होगा प्रीता, ये रहा दूसरा सही है यहां पे, तीसरा गलत है आपका। अगला क्वेश्चन, कपीस, कपीस युग्म का अर्थ है, छोटी ई बड़ी ई की मात्रा का ही फर्क है यहां पे।
हनुमान जी के जब हम पढ़ते हैं विलोम तो कपीस लिखते हैं, तो यहां पे हो जाएगा हनुमान, और यहां पे हनुमान है सिर्फ इसमें। ये तरीका बता रहा हूं जिसमें आप पेपर सोल्व करते हैं तो आसानी से एक का याद हो तो पहले उसका पता कीजिए, बाकी ऑप्शन, अब दो ऑप्शन तो आराम से कटेंगे, दो ऑप्शन बचेंगे। और कपीस का होता है भूरा, भूरा और हनुमान। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा अशुद्ध है, कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? बंजारिन, प्रदर्शनी, मरथरी, भुजांगिनी। बंजारिन सही है, प्रदर्शनी सही है, मरथरी गलत है, और भुजांगिनी सही है। सही क्या होगा, समय दे रहा हूं आपको, कमेंट करके बता दीजिए। जो मरथरी है ये इसका शुद्ध क्या होगा, शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, ये कमेंट करके बताइए सभी साथी। आगे चलिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। पुरस्कार, कृत, करते, औधार्य, आधीन। तो वर्तनी की दृष्टि से सुशब्द की यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं मित्रों, तो पहला ही सही है, पुरस्कार। आगे चलिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध कौन सा है? प्रहसन, तात्पर्य, महसूल, पाणी ग्रहण। प्रहसन सही है, तात्पर्य सही है, महसूल सही है, पाणी ग्रहण गलती है। कहां पर गलती है? और मेरे को पता है बहुत कम साथियों को पता चल रही है यहां पे पाणी ग्रहण में जो वर्तनी की गलती है वो है कहां पर, कमेंट करके बताइए आप। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य छांटिए। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ये मेरा पुस्तक है, इन्हें एक पुत्र है, भारत में अनेकों जातियां हैं। अब यहां पे शुद्ध जो वाक्य है वो बताना है आपको। पहला देखिए, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र, अस्त्र होता है बंदूक, क्या शस्त्र होता है? शस्त्र तो फेंक के चलाते हैं, अस्त्र हाथ से चलाते हैं, तो सही है, पहला शुद्ध है आपका। ये मेरी पुस्तक है, गलती। इन्हें एक पुत्र है, इनका एक पुत्र है, तो गलती। भारत में अनेक जातियां, अनेकों नहीं अनेक। आगे चलिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, बताइए। उसने 5 जलेबियां खाई, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली, राम और सीता वन गए। पहला सही, प्राण पखेरु उड़ गए सही, उसे कोई पैतृक संपत्ति, उसको कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली, तो यह गलत है आपका तीसरा वाला। क्वेश्चन 26, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताना है आपको। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश में तुरंत फैल गया, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। शुद्ध वाक्य पूछा है यहां पे, पहला गलत है, दूसरा गलत है, यह भी गलत है, यह सही है। देखिए, तुम्हें कल कुछ हो जाए मैं कहीं का नहीं रहूंगा, एकदम सही वाक्य है ये। क्वेश्चन 27, मालाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हो रहा है? मालाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, कृत्रिवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, वाच्य है ये जब हम संस्कृत में जाते हैं, यहां हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत में बहुत दिक्कत करते हैं, हिंदी में दिक्कत उतनी नहीं करते हैं, और यहां पे सामने दिखाई दे रहा है क्रमवाच्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में क्रमवाच्य का प्रयोग किया गया है? लड़के की पिटाई की गई, उसे चला नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, मोहन बातें बनाता है। क्रमवाच्य का प्रयोग किसमें किया गया है? लड़के की पिटाई की गई, पहला यह क्रमवाच्य का प्रयोग है यहां पे। अगला क्वेश्चन, लड्डू खाए जाते हैं, वाक्य कैसा? आकृति, क्रम, भाव, या इनमें से कोई नहीं? लड्डू खाए जाते हैं कैसा है? कर्मवाच्य दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
वह आसमान में उड़ता है, रेखांकित, उड़ता, यहां पे उड़ता रेखांकित कर लो आप। ये रेखांकित शब्द है, ये क्या है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक। कैसी क्रिया है? कैसी क्रिया है दोस्तों? उड़ता, वह आसमान में उड़ता है, यह अकर्मक है दोस्तों। आगे चलिए। आतिथ्य का अर्थ है बिना तिथि के आने वाला, तिथि पर आने वाला, अतिथि की सेवा करने का भाव या इनमें से कोई नहीं। आतिथ्य क्या अर्थ होता है? और आशा मैं ये रखता हूं कि ये काम आप भी करें, मतलब अतिथि की सेवा करने का भाव दोस्तों, आपके मन में भी यह भाव होना चाहिए। आगे चलिए। छिपकर टोह लेने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। छिपकर टोह लेने वाला, प्रेक्षापास्तर, प्रक्षेपास्तर, गुप्तचर, पत्रकार, संवाददाता। छिपकर टोह लेने वाला, छिपकर जानकारी लेने वाला कौन होता है? गुप्तचर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। अन्न को कन करना, अन्न को कन करना मुहावरे का सही अर्थ है। मिट्टी में मिला देना, बनी बात को बिगाड़ना, चुगली करना या धोखा देना। अन्न को कन करना, अन्न है और उसको ये मानिए कि आप खराब कर रहे हैं, मतलब बनी बात को बिगाड़ना। आगे चलिए। वचन का पालन करना सही अर्थ वाला मुहावरा है। वचन का पालन करना सही अर्थ वाला मुहावरा है। बीड़ा उठाना, टक्का सा जवाब देना। आराम से देख लेना, एक एक अच्छा है यहां पे। तूती बोलना या बात का धनी होना। वचन का पालन करना, सामने दिखाई दे रहा है, बात का धनी होना दोस्तों। अगला क्वेश्चन। शक्तिशाली की विजय अर्थ वाली लोकोक्ति है। एकता में बल है, अपना हाथ जगन्नाथ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, झांको राखी साइयां मार सके ना कोई। शक्तिशाली की विजय, तो यहां पे शक्तिशाली का उदाहरण कौन सा है? पहला है एकता में बल, तो उसके लिए तो है नहीं। दूसरा है नहीं। तीसरा जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली है तभी तो उसकी लाठी है, उसी की भैंस हो गई। आगे चलिए। अकस्मात कार्य होना अर्थ वाली कहावत है। अंधे के हाथ बटेर लगना, चप्पर फाड़ कर देना, बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, बिल्ली के भागो छिक्का टूटना। अकस्मात कार्य होना, बिल्ली के भाग्य या भागों से छींका टूटना। आगे चलिए। विष युग्म का अर्थ है, बहुत अच्छा है। विष से का फर्क है यहां पे। जहर कमल की डांडी, विश्वास जल, जहर क्रोध, क्रोध विश्वास। पहला विषय जो आपने बहुत पढ़ा है, अर्थ होता है जहर। तो पहला, दूसरा और चौथा गलत हो गया, क्योंकि पहले और तीसरे में जहर है। अब दूसरा विष, इसका अर्थ या तो कमल की डंडी होगा या क्रोध होगा। क्या होगा? कमल की डंडी को विष कहते हैं हम, तो पहला सही रहेगा। आगे चलिए। अत्यधिक बलवान व्यक्ति से भिड़ जाना अर्थ वाली लोकोक्ति है। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, दोस्ती बराबरी की, कहां सुदामा वापुरो, कर्षण मिताई जोग, इनमें से कोई नहीं। अत्यधिक बलवान व्यक्ति से भिड़ जाना, सीधा उत्तर ये रहा। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। अगला अशुद्ध वाक्य छांटिए। एक भेड़िया वहां आया, सिपाही थाने चला गया, वह सचमुच में कमजोर है, रामायण वाल्मीकि की रचना है। अशुद्ध पहला, वह एक भेड़िया वहां आया, सही है। सिपाही थाने चला गया, सही है ये भी। वह सचमुच में कमजोर है, ये गलत है आपका। कहां पर गलती है देखिए। और रामायण वाल्मीकि की रचना, सही है। अगला निरोग शब्द का संधि विच्छेद होगा। निर प्लस रोग, निर प्लस रोग, निह प्लस रोग, निह प्लस रोग। पहली बात यहां पे है विसर्ग संधि, तो पहला दूसरा कट गया।
अब बचा तीसरा और चौथा। आप यहां पे करोगे चौथा, लेकिन चौथा है गलत क्योंकि यह है सही। निह प्लस रोग। आगे चलिए। कृपा का विलोम हो, कृपा आवेश, आवेग, क्रोध, उद्वेग। कृपा का विलोम क्या होगा? कृपा करना, क्रोध करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन। अरुणोदय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रभात, सुबह, अहरमुख, उजाला। अरुणोदय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, अरुणोदय का प्रभात पर्यायवाची है, सुबह पर्यायवाची है, अहरमुख पर्यायवाची है, उजाला नहीं है। यह पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन 43। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? श्रृंगार, वासुदेव, स्त्री या दुस्साध्य। अशुद्ध कौन सा है? सामने दिखाई दे रहा, कहीं जाने की जरूरी नहीं है। क्या स्त्री इस प्रकार लिखी जाती है क्या? तो यह रहा आपका तीसरे वाला। आगे चलिए। आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ है। संकट आने पर घबराना, हाथ पांव फूलना, आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयत्न या पानी ढूंढना। आग लग गई है, उसको बुझाने के लिए अब कुआं खोद रहे। आपत्ति आने के बाद बचाव के हेतु प्रयत्न करना। आगे चलिए। निम्न में से विकारी शब्द है? क्रिया, क्रिया विशेषण, निपात, समुच्चय बोधक शब्द। विकारी शब्द पूछा है यहां पे। क्रिया ना आपकी, ये विकारी होती है दोस्तों। आगे चलिए। तत्क्षण शब्द में उपसर्ग है तत्, तै, ता, ती। तत्क्षण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सामने दिखाई दे रहा है। कौन सा है? तत् उपसर्ग है यहां पे। क्वेश्चन 47। कौन सा शब्द चिर उपसर्ग के मेल से नहीं बना है? कौन सा शब्द है जो चिर उपसर्ग के मेल से नहीं बना? चिरायु, चिरंजीवी, चिरनिंद्रा, चील। सामने दिखाई दे रहा है। चिर प्लस आयु पढ़ा आपने। चिरंजीवी चिर लगा हुआ है, चिर निंद्रा में लगा हुआ है, चील में कहां पे चिर है? तो ये रहा चौथा वाला। आगे चलिए। सिंह शब्द का स्त्रीलिंग में बदलने हेतु प्रत्यय की आवश्यकता है। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे हम? आ, आयन, आनी या नी। सिंह का विलोम अगर हम बनाते हैं या स्त्रीलिंग, सॉरी विलोम नहीं, स्त्रीलिंग यानी लिंग परिवर्तन करते हैं तो सिंह का सिंहनी होता है। तो ये रानी, सिंहनी। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट में। भुजा का पर्यायवाची शब्द बाहु, यगन, महावीर या कटक। भुजा सामने दिखाई दे रहा है, क्या होता है? बाहु होता है, बाहु। क्वेश्चन 50। हलदर शब्द का अर्थ समूह है। हलदर शब्द का अर्थ समूह है बेल धारण करने वाला, बेल किसान, बलराम किसान बेल, बेल कृष्ण शक्ति, इनमें से कोई नहीं। हलधर, हलधर शब्द का अर्थ समूह है बेल, कृष्ण शक्ति। ये रहा बलराम किसान बेल दोस्तों, दूसरा वाला। और यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप का। ये 50 हिंदी के हो गए हमारे। अब आता है जीके वाला पार्ट। राजस्थान जीके के क्वेश्चन रहेंगे 50, जिनमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। आराम से कमेंट आपको करना है, उत्तर आपको देना है। राजस्थान का कौन सा जिला फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर और प्रतापगढ़। फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध जिला है आपका भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा। यहां से हिंदी है ना, हिंदी, उसमें 50 में से कितने आपके सही हुए? बहुत ही जो हाईकोर्ट का लेवल रहेगा उसी लेवल का है। कितने सही हुए कमेंट करके बता दो एक बार। आगे चलिए। राष्ट्रपाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था? विद्या देवी, गौतमी देवी, कालीबाई भील, रमा देवी पांडे। कौन था? कालीबाई भील दोस्तों। क्वेश्चन 3। उस स्थान का नाम बताइए जहां कालीबाई भील शहीद हुई। सागवाड़ा, खड़लाई, खेरवाड़ा, रास्तापाल। कहां पे? रास्तापाल में दोस्तों। क्वेश्चन 4। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? राजस्थान सेवा संघ, भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल बया, गुरु गोविंद गिरी। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट है।
जीवन कुटीर नाम से रचनात्मक संस्था की स्थापना किसने की? राम नारायण चौधरी ने, बाबा नरसिंह दास ने, स्वामी केशवानंद ने या हीरालाल शास्त्री ने? जीवन कुटीर नाम से रचनात्मक संस्था की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने दोस्तों। क्वेश्चन 6 में चलते हैं। विराटनगर जयपुर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? आर.सी. अग्रवाल, डी.आर. भंडारकर, डॉक्टर एन.आर. बनर्जी या दयाराम साहनी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। आगे चलिए नेक्स्ट में। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गौरीशंकर उपाध्याय, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा या ठाकुर बप्पा? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे भोगीलाल पांड्या दोस्तों। क्वेश्चन 8। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर? राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ के नाम से बनाया गया। उसमें 4 रियासतें शामिल थी, ये रही अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली दोस्तों। अगला क्वेश्चन। राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1724, 1734, 1719, 1744? बहुत बार पढ़ा है। हुरडा 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 आता है एग्जामों में बार बार। और यह सम्मेलन आयोजित किया गया था 1734 में दोस्तों। क्वेश्चन 10। विजय सिंह प्रतीक का मूल नाम क्या था? रामदास, मूल सिंह, भूप सिंह, नरेंद्र सिंह? क्या नाम था विजय सिंह प्रतीक का मूल नाम? भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह दोस्तों। क्वेश्चन 11। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? पृथ्वीराज तृतीय हैं और सामने है मोहम्मद गौरी। कितने युद्ध हुए थे? त्राहिन के युद्ध, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। कितने हुए थे? 4, 2, 3, 5। 2 युद्ध हुए थे दोस्तों। आगे चलिए। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? बयाना, खानवा, नागौर, गागरा? राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? किस में हराया था? बयाना के युद्ध में दोस्तों। क्वेश्चन 13। चुंवरी कर की प्रकृति थी। बहुत जगह में ये चौरी लिखा हुआ मिलता है, बहुत जगह में चुंवरी भी लिखा हुआ मिलता है। तो यहां पे आप इसको हटा सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। तो चौरी कर की प्रकृति, पुत्री के विवाह पर कर, आयात कर, निर्यात कर, कर से उत्पादन कर। चौरी कर, किसी के घर में अगर चौरी बंधेगी यानी किसी के घर में किसी की बेटी का शादी होगी तो कर के रूप में 5 रुपए देने होते थे। तो पुत्री के विवाह पर कर। अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था? उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा? कौन था? उदय सिंह था दोस्तों। क्वेश्चन 15। मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा गया है? हल्दी घाटी के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, रणकपुर के युद्ध को, माहौली के युद्ध को? मेवाड़ का मैराथन किसको? दिवेर के युद्ध को दोस्तों। क्वेश्चन 16। पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फंवारों के लिए प्रसिद्ध नगर? जयपुर, डिग, भरतपुर, अलवर? महल और फंवारों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? डिग है दोस्तों, डिग। क्वेश्चन 17। क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुंगट्या? चेतावनी राज चुंगट्या है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। चेतावनी राज चुंगट्या के रचयिता दामोदर दास राठी, केसरी सिंह बारठ, श्यामजी कृष्ण वर्मा, राम गोपाल सिंह?
चेतावनीराज चुंगट्टा के रचयिता है केसरी सिंह बाहरट। केसरी सिंह बाहरट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का पर्वतीय स्थल, निम्न में से राजस्थान का पर्वतीय स्थल माउंट आबू है, मंसूरी है, कोडाई कनाल है या गंगटोक है? राजस्थान का पर्वतीय स्थल सबको पता है, माउंट आबू दोस्तों। क्वेश्चन 19, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कम है, लगभग समान है या पूर्णतः समान है? क्या है? अधिक है दोस्तों। क्वेश्चन 20, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? झालावाड़, भरतपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। औसत वर्षा सर्वाधिक होती है वो जिला है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़ जिला। क्वेश्चन 21, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ किस जिले में स्थित है? रीट में आया था यह प्रश्न, शायद मैथ साइंस वालों के। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ किस जिले में स्थित है? अमृतसर, गंगानगर, होशियारपुर, गुरुदासपुर। कहां पर है? गंगानगर में। क्वेश्चन 22, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर। अमेरिकन कपास का उत्पादन गंगानगर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 23, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ये 5 राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहां से देखिए उत्तर में आपको मिल रहा है आसानी से मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर के आसपास। आगे चलिए, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में कमी हुई। जनसंख्या में हुई, जनसंख्या घनत्व में हुई, निरक्षरता में हुई या इनमें से कोई नहीं? जनसंख्या में तो वृद्धि हुई, घनत्व में भी वृद्धि हुई, लेकिन निरक्षरता यानी साक्षरता बढ़ी तो निरक्षरता में कमी होगी। आगे चलिए, सुमेलित करना है संगमरमर और संबंधित क्षेत्र को। हरा संगमरमर, गुलाबी संगमरमर, काला संगमरमर, सफेद संगमरमर, भेसलाना, ऋषभदेव, मकराना और बाबरमल। चलिए देखते हैं। पहली बात, हरा संगमरमर निकलता है वो कहां पर निकलता है? वो निकलता है आपके ऋषभदेव में, यह आपको पता है। दूसरी बात, सफेद संगमरमर का आपको पता है कहां पर निकलता है? सफेद संगमरमर निकलता है मकराना में। अब देखिए लास्ट में 3 आ रहा है, चौथे का 3, एक तो इसमें कट हो गया, ये कट हो गया, और इसमें भी 3 है। समझ गए आप? तो या तो आपका पहला या चौथा है। अब इनमें से सही कौन सा है? तो हमने पहला हरा संगमरमर, गुलाबी संगमरमर, काला संगमरमर, इनमें से आपको 2 का तो पता ही है। जैसे सफेद संगमरमर सबको पता है मकराना में निकलता है, तो इसके अलावा हरा, गुलाबी, काला में से एक तो आपको पता है, एक तो पता है। जैसे मैंने यहां पे आपको कर दिया कि ये ऋषभदेव में, ये कौन सा है? 2, तो इसमें 2 नहीं है तो ये भी कट हो गया, बचाइए। तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर चारों की जगह आपको 2 याद है तो 2 से भी आप अपना उत्तर है वो आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं गुलाबी संगमरमर की। तो गुलाबी संगमरमर कहां पर निकलता है मित्रों? बाबरमाल में। और काला संगमरमर निकलता है भैंसलाना में। 2, 4, 1, 3, ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, 56 का मैदान राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? 56 का मैदान कोटा, बारा, जालोर, पाली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, बीकानेर। 56 का मैदान राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में विस्तृत है दोस्तों। क्वेश्चन आपका 27, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? बनास, बेड़च, चंबल, कोठारी। सबको पता है किस पर है? चंबल नदी पर दोस्तों। क्वेश्चन 28, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले? कोटा, बारा, बूंदी, टोंक, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं कोटा व बारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जहां पर उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है?
नारगढ़ है, रामगढ़ विसदारी है, वन विहार है या सीता माता है? राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां पर उड़न गिलेरियां, कहां पर? सीता माता अभ्यारण्य में दोस्तों। क्वेश्चन 30, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 31, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश? राजस्थान है दोस्तों। क्वेश्चन 32, राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वह पशु कौन सा है? बकरी, ऊंट, भेड़, गाय? राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वह पशु बकरी, ऊंट, भेड़, गाय कौन सी है? बकरी है दोस्तों, बकरी। क्वेश्चन 33, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ? 26 जनवरी 1952, 2 फरवरी 1952, 15 मार्च 1952, 3 मार्च 1952? राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? 3 मार्च 1952 को दोस्तों। क्वेश्चन 34, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे? गवर्नर जनरल, राज प्रमुख, महाराजाधिराज या राज्यपाल के नाम से? राजस्थान राज्य के प्रमुख 1 नवंबर 1956 से पहले किस नाम से? राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। अगला, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री? राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है दोस्तों। क्वेश्चन 36, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा, वसुंधरा राजे? प्रथम महिला राज्यपाल राजस्थान की बनी थी प्रतिभा पाटिल दोस्तों। क्वेश्चन 37, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर? 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? बीकानेर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 38, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है, यानी मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो कौन से अनुच्छेद में दिए गए? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 164? मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं अनुच्छेद 167 में, आर्टिकल 167 में। अगला क्वेश्चन, किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या का प्रतिशत विधानसभा सदस्यों का कितना प्रतिशत होता है? बताइए, 20, 15, 25, 30? अच्छा क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन। देखिए, कोई भी राज्य है वहां पर अधिकतम मंत्री वहां की विधानसभा के 15% तक बनाए जा सकते हैं, न्यूनतम मंत्री 6%, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, तो ये रहा 15%। अगला क्वेश्चन, मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, और मेरे को पता है आप करोगे राज्यपाल, तो हो जाएगा गलत। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, असंगत बताइए। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर, श्री गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय जयपुर? गलत कौन सा? पहला सही है, दूसरा ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा सही है, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? बीकानेर में, और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में। तो चौथा ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर सैलानियों का स्वर्ग, फाउंडेशन व माउंटेन का शहर कहलाता है? उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर? सैलानियों का स्वर्ग, फाउंडेशन व माउंटेन का शहर, यह है आपका उदयपुर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? श्रावण, चैत्र, भाद्रपद, वैशाख?
जयपुर में तीज की सवारी श्रावण महीने में, किसमें? श्रावण महीने में निकाली जाती है। क्वेश्चन 44, जिला जिसमें प्रसिद्ध ब्रथरी मेला आयोजित होता है? भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा। जिला जिसमें प्रसिद्ध ब्रथरी मेला आयोजित होता है, कहां पर? अलवर में दोस्तों। कहां पर? अलवर के अंदर। क्वेश्चन 45, राजस्थानी लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? रामदेव जी का, जीण माता का, आई माता का या मलिनाथ जी का? राजस्थानी लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? किनका गीत है जो सबसे लंबा है? जीण माता का दोस्तों। क्वेश्चन 46, चार बेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहां की प्रसिद्ध है? चार बेद कहां की प्रसिद्ध है? कहां की है? टोंक की दोस्तों। कहां की प्रसिद्ध है? टोंक की प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे चलिए, मलीर प्रिंट का संबंध है, मलीर प्रिंट का संबंध है बूंदी, बाड़मेर, सांगानेर, उदयपुर। कहां से? बाड़मेर से दोस्तों। क्वेश्चन 48, कानड़दे प्रबंध का रचयिता कौन है? नयन सुख, राम भट्ट, हेम कवि, पद्मनाभ। कानड़दे प्रबंध का रचयिता कौन है? पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ दोस्तों। क्वेश्चन 49, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? शिला देवी, भवन देवी, कुंजल देवी, शाकंभरी देवी। सबको पता है, चुवानू की देवी शाकंभरी देवी दोस्तों। क्वेश्चन 50, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? इकतारा, अलगोजा, नौबत, तासा। 50 क्वेश्चन। इसके बाद आपको 50 में से आपने कितने सही किए हैं कमेंट करके बता देना। दूसरी बात अगर हम इंग्लिश की करते हैं कि इंग्लिश का मॉडल पेपर, तो उसके लिए आपको हमारा ही चैनल 99 क्लासेज, जिस पर सिर्फ आपको इंग्लिश का मॉडल पेपर मिलेगा हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। हिंदी और जीके का मॉडल पेपर यहां पर लेकर आऊंगा मैं दोस्तों, समझ गए? तो इसके लिए 99 क्लासेज पर आप जुड़िए। वहां पर आपको प्रतिदिन है, जो आगे आने वाले 10 दिन बचे हैं तो इन 10 दिनों में मॉडल पेपर जरूर देखने को मिलेगा। तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है आपका अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा दोस्तों। तो ये पहला मॉडल पेपर था हमारा। अगर आपको अच्छा लगा है, आपने इसको अच्छा प्यार दिया, अच्छा शेयर किया, अच्छा लाइक मिला, तो प्रतिदिन अगले 10 दिन में इसी प्रकार मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों। कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट जरूर कर देना। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।